जी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अखिलेश कुमार, जीविका कर्मी रोहतास। जैसा कि जो हमारी समूह की जो जीविका दीदी हैं और जो ऋण लेती हैं उस समूह के माध्यम से ऋण लेती हैं, और जो समूह को जो ऋण दिया जाता है वो ग्राम संगठन के माध्यम से दिया जाता है, और ग्राम संगठन जो ऋण लेता है वो संकुल स्तरीय संघ से लेता है। लेकिन जो ऋण लेता है समूह हो या VO हो या CLF हो, जो ऋण लेता है उस ऋण को जिस पुस्तिका में हम अंकित करते हैं उस पुस्तक का नाम है ऋण पुस्तिका। आइए हम ऋण पुस्तिका के बारे में हम थोड़ा जानकारी लेते हैं। एक विशेष व्यक्ति के लिए लेते हैं जो जीविका दीदी जो समूह से ऋण लेती हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्यक्ति का नाम। तो जो दीदी लेती है, मान कर चलिए कि पूजा देवी ऋण ले रही है तो पूजा देवी का यहाँ पे नाम लिखा जाएगा, पूजा देवी। अभी दीदी का लिखा है व्यक्ति का पता, तो पूजा दीदी का जहाँ पर पता होगा जिस गांव में रहती है उस गांव का नाम लिखाएगा। जैसे नटवार की रहने वाली है तो नटवार लिखाया जाएगा। अब पूजा देवी जो जिस ग्राम संगठन से जुड़ी है उस ग्राम संगठन का नाम लिखाएगा। भारत माता ग्राम संगठन से जुड़ी है तो भारत माता ग्राम संगठन का नाम लिखा जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ कि व्यक्ति का हस्ताक्षर, व्यक्ति में पूजा देवी जो ऋण ले रही है उनसे हस्ताक्षर यहाँ पे करवाना है। या पासबुक संख्या, तो पासबुक संख्या में दीदी के लिए व्यक्तिगत पासबुक होती है। जो व्यक्तिगत पासबुक इस तरह की होती है उसका पासबुक संख्या जैसे लिखा जाता है यहाँ पे। तो जैसे अध्यक्ष है पूजा देवी तो 1 लिखाएगा, सचिव है तो पासबुक 2 लिखाएगा, कोषाध्यक्ष है तो 3 लिखाएगा। इसी तरीका से सीरियल वाइज जो पासबुक है, तो पूजा देवी मान के चलते सचिव है तो इनका पासबुक संख्या 2 लिखा जाता है। ऋण खाता संख्या, पूजा देवी का जो ऋण लिया गया है जिस खाते में उस खाता का संख्या यहाँ पे अंकित किया जाएगा। ऋण की राशि, मान के चलिए कि पूजा देवी ऋण जो ली है 10,000 रुपया ऋण ली है तो यहाँ पे 10,000 रुपया लिखा जाएगा। ब्याज दर, तो दीदी के द्वारा जो रहता है उसका ब्याज दर माह में 1% के अनुसार लिया जाता है। ऋण का प्रकार, वो जो ऋण जो लेती है या बैंक लोन लेती हो या ICF ऋण ली होगी। जैसे ICF का ऋण ली है तो मान के चलिए कि ICF यहाँ लिखते हैं, बैंक ऋण ली है तो बैंक ऋण बैंक लोन यहाँ पे लिखते हैं। रोकड़ बही पृष्ठ संख्या, रोकड़ बही हम LDP को बोलते हैं। लेन देन प्रपत्र पुस्तिका में जो जिस पृष्ठ पे लेन देन हुआ है उस पृष्ठ का संख्या यहाँ पे हम अंकित करते हैं। मान के चलिए हम यहाँ पे 11 पृष्ठ संख्या दिया गया है। 11 पृष्ठ संख्या में जो लेन देन हुआ है उस हम लेन देन का संख्या डालते हैं। हो सकता है कि कोई समूह में LDP नहीं लगा हो, किसी कारण वो समाप्त हो गया हो, तो वहाँ पे जो कार्यवाही पुस्तिका होता है, कार्यवाही पुस्तिका का जो पेज संख्या होता है वो पेज संख्या भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं। ऋण की तिथि, जिस तिथि में दीदी के द्वारा ऋण लिया जाता है उस तिथि का यहाँ पे लिखा जाता है। अब हुआ कि किस्त, दीदी के द्वारा कितनी किस्त में पैसा को वापसी किया जाएगा वो किस्त हम संभावित किस्त हम यहाँ पे डाल देते हैं, या दीदी के द्वारा जो कहा गया है या समूह के जो निर्णय के अनुसार जो किस्त बांधा जाता है उस किस्त का संख्या हम डाल देते हैं। जैसे मान कर चलिए कि दीदी के द्वारा 10 किस्त में कहा गया कि 10 किस्त में वापस करना है तो 10 गुना 1000 यहाँ पे हम कर देते हैं। अब हम दीदी के द्वारा ये तो हम लिख दिए ऋण पुस्तिका का। अब हमें ऋण पुस्तिका में एक होता है वापसी नियोजन, मांग, वापसी विवरण, अधिशेष, बकाया ऋण। तो वापसी नियोजन में होता है कि जो दीदी के द्वारा 10,000 का ऋण लिया जाता है वो किस तरह से कितने किस्त में वापस किया जाएगा, इसका हम एक नियोजन बनाते हैं। ठीक, तो नियोजन बनाने के लिए मान के चलिए कि दीदी के द्वारा ऋण लिया गया 14 जून को, 14 जून 2023 को दीदी के द्वारा ऋण लिया गया। तो अब इनका जो किस्त बनेगा, जो इनका द्वारा मांग होगा, जो वापस करेगी वो अगले महीना से वापस करेगी। जून है तो ये जुलाई में जुलाई से अपना वापस करना शुरू करेगी। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये इस महीना में दीदी के द्वारा वापस किया जाएगा। अब जो उनका मूलधन बनेगा 10 किस्त में है तो 1,000 रुपये का मूलधन बनेगा। सभी महीना में 1,000 रुपये ये इनका वापसी नियोजन बन गया। वापसी नियोजन बन गया।
अब ये दीदी के द्वारा इतना रुपया हर माह वापस करने के लिए नियोजन बनता है। उसी तरीका से एक ब्याज होता है जो हर माह इतना इतना ब्याज जमा करना होगा। जो दीदी के द्वारा जो टाइमली जो समय से जो पैसा मूल्य वापस करेगा उसी समय से ब्याज भी वापस करना। जो पहला महीना में है जुलाई माह में तो 10,000 का ब्याज जो लगेगा 1% के हिसाब से तो 100 रुपया लगेगा। ठीक, जो 100 रुपया लगेगा वो अगला माह में या अगस्त में 1,000 रुपये जमा हो जाएगा। तो जब बकाया ऋण रहेगा उनका 9,000 रुपये होता है तो 90 रुपया हो जाएगा। फिर उसके बाद 1,000 रुपये फिर जमा हो जाएगा तो बकाया ऋण 8,000 होता है। तो 8,000 का ही लगेगा ऋण ब्याज जो 80 रुपया होगा। इस तरह से 10-10 रुपये ब्याज जमा होने के अनुसार कम होते जाएगा। 40, 30, 20 और 10। ठीक, मतलब हुआ कि जुलाई माह में इन्होंने 100 रुपये ब्याज जमा करेंगी, अगस्त माह में 90 रुपये जमा करेंगी, सितंबर माह में 80 रुपये जमा करेंगी, अक्टूबर में 70 रुपये जमा करेंगी, नवंबर में 60 रुपये जमा करेंगी, दिसंबर में 50 रुपये जमा करेंगी, जनवरी में 40 रुपया, फरवरी में 30 रुपया और मार्च में 20 रुपया और अप्रैल में 10 रुपया। इस तरह से हम एक नियोजन बनाते हैं और उसी के अनुसार हम मांग करते हैं कि दीदी इस महीना में जुलाई माह में कितना मूलधन वापस करेंगी, कितना ब्याज वापस करेंगी। तो जुलाई में जो दीदी के द्वारा मांग होगा, ठीक, वो मांग जो सीएम दीदी करती हैं समूह में, ये मांग जो होगा 1,000 रुपया मांग होगा। ठीक, ब्याज जो होगा वो ये 100 रुपया दीदी के द्वारा मांगा जाएगा। अब दीदी जो जमा करेगी तो 14 जुलाई को जमा कर रही है, मान के 14 जुलाई को जमा कर रही है, 14/7/23 को जमा कर रही है 1,000 रुपये मूलधन। ठीक, ब्याज भी जमा कर रही है, मांग के अनुसार 100 रुपये जमा कर दे रही है। तो टोटल कितना हो गया, मूलधन और ब्याज कितना जमा हो गया, टोटल 1,100 रुपये इनके द्वारा जमा कर दिया गया। अब यहाँ शब्द है अधिशेष। अधिशेष का मतलब होता है कि मांग मूलधन और वापसी मूलधन में जितना बच जाता है वो तो वही अधिशेष हो जाता है। वापसी मूलधन, मांग मूलधन में से वापसी मूलधन, यही हो जाता है अधिशेष। तो मेरा मांग मूलधन था 1,000 रुपया और वापसी मूलधन हुआ 1,000 रुपया, तो अधिशेष कितना बच गया, 0। ठीक, अब बकाया ऋण कितना हुआ, 10,000 रुपये दीदी के द्वारा लिया गया है और 1,000 रुपया वापस कर दिया गया है, तो बकाया ऋण मेरा हुआ 9,000 रुपया। ठीक, अब यहाँ पे आई है रोकड़ बही पृष्ठ संख्या में। तो 14/7/23 में जो लिखा हुआ है, जो एलडीपी का जो जिस पृष्ठ संख्या में लिखा हुआ है उस पृष्ठ संख्या अभी हम यहाँ पे डालेंगे। मान के चलिए कि ये पृष्ठ संख्या 22 है तो पृष्ठ संख्या हम 22 यहाँ पे डालेंगे। या कहीं कहीं समूह में एलडीपी नहीं लगा हुआ है, एलडीपी के नहीं है, तो वहाँ पे हम कार्यवाही पुस्तिका के पृष्ठ संख्या हम डाल देंगे जिस कार्यवाही पुस्तिका में लेन देन विवरणी लिखा होगा। ठीक, यहाँ पे लेखापाल का हस्ताक्षर, तो समूह का जो लेखापाल करती है वो सीएम होती है, वीओ का जो लेखांकन करते हैं वो बुककीपर होते हैं, और उसी तरह से सीएलएफ का जो लिखा हुआ काम करते हैं वो एमबीके होती हैं। तो यहाँ पे समूह का जो लेखा जो है काम कर रहे हैं वो हमारे सीएम दीदी होती हैं। तो सीएम दीदी का साइन यहाँ पे होता है। आइए अब आइए नेक्स्ट माह में, अगस्त माह में हम देखते हैं। तो दीदी के द्वारा मांग, यहाँ पे मांग है 1,000 रुपया, 90 रुपया ब्याज है, तो मांग भी आ जाएगा 1,000 रुपया। ठीक, मांग उस कब कैसे बनता है, जो मांग बनेगा वापसी नियोजन और ये अधिशेष दोनों को जोड़ के मांग बनता है। तो यहाँ मेरा वापसी नियोजन है 1,000 रुपया और मांग अधिशेष है 0, तो मूलधन मेरा बनेगा 1,000 रुपया। ब्याज मेरा कोई बकाया नहीं है। ठीक, पृष्ठ संख्या हम लिख दिए 23। अब 14/8/23 पृष्ठ संख्या में मूलधन वापस किया गया है, जो मात्र दीदी को द्वारा 500 रुपया ही वापस किया गया है। ठीक, और ब्याज जो वापस किया गया है 90 रुपया वापस कर दिया गया है। तो टोटल जो कुल जो हुआ 590 रुपया। यहाँ पे अधिशेष कितना होना चाहिए, तो अधिशेष होना चाहिए कि मांग मूलधन माइनस वापसी मूलधन। तो मांग हमारे दीदी के द्वारा कितना किया गया था, 1,000 रुपये किया गया था, लेकिन दीदी के द्वारा मात्र 500 रुपये किया गया है। तो बकाया कितना रह गया, 500 रह गया। मतलब कि इस महीना में जो बकाया रह गया उसी को हम अधिशेष बोलेंगे। तो 500 रुपया अधिशेष हो गया। तो बकाया ऋण मेरा कितना हुआ, 9,000 रुपये पहले जमा की थी और 500 रुपये इस महीना में जमा की है, तो बकाया मेरा ऋण हो गया 8500। ठीक, यहाँ पे फिर सीएम दीदी का साइन होना चाहिए। फिर जो अगला माह होगा वो सितंबर माह। सितंबर माह में वापसी नियोजन है 1,000 रुपया।
तो मांग जो बनेगा वापसी नियोजन और अधिशेष दोनों को मिलाकर हमारा मांग बनता है। 1000 रुपया मेरा ये वापसी नियोजन के अनुसार मूलधन है और अधिशेष है 500 रुपया। तो जो मांग बनेगा सितंबर माह में 1500 रुपया दीदी से मांगा जाएगा और ब्याज जो है वो 8500 रुपये जो बकाया ऋण है इसी के अनुसार मेरा ब्याज यहाँ पर बनेगा। तो ब्याज कितना हुआ 8500 का 1% 85 रुपया। 5 रुपया मेरा वापसी नियोजन के अनुसार 5 रुपया मेरा ज़्यादा बनने का कारण है कि दीदी के द्वारा 500 रुपया कम लौटाया गया था, तो 500 रुपये का ब्याज हो गया 5 रुपया। अब जो हम अगला पृष्ठ संख्या जो हम जिस पृष्ठ में हम लेखांकन करेंगे उस पृष्ठ संख्या हम डालेंगे। मान लो 25 पृष्ठ संख्या है। यहाँ पे 14 सितंबर का ये संडे पड़ रहा है, तो 15 सितंबर का भी मीटिंग करा सकते हैं। इस दिन मेरा मूलधन जो वापसी हुआ वो 1500 रुपया कर दिया गया, 1500 रुपया कर दिया गया और ब्याज दीदी के तरफ जमा नहीं किया गया है। लेकिन हम लोग को ध्यान देना है कि जब भी कोई दीदी पैसा वापस करती है तो पहले हम ब्याज ही लेते हैं, उसके बाद ही मूलधन लेते हैं। लेकिन यहाँ पे सभी दीदी की सहमति से मान के चलिए सभी जिसको आ रही है कि नहीं अगला बार ब्याज जमा कर देगी, उस स्थिति में सीएम के द्वारा ब्याज न लिखते हुए मूलधन ही लिख सकते हैं। यहाँ पे जो कुल हुआ 1500 रुपया, अधिशेष मेरा शून्य हो गया। क्यों? क्योंकि मूलधन जितना मेरा मांग था और मांग के अनुसार मेरा वापसी हो गया है, इस अधिशेष मेरा 0 हो गया। अब जो बकाया ऋण होगा तो 8500 रुपया मेरा था पिछला माह में और 1500 रुपया जमा हो गया, तो बकाया ऋण मेरा हुआ 7000। ठीक। अगला जब हम अक्टूबर माह में जो मेरा मांग होगा वो मेरा मांग 1000 रुपया ही होगा। क्यों? क्योंकि मेरा अधिशेष 0 है। ठीक। अब मेरा यहाँ पे ब्याज जो होगा, ब्याज इस बकाया ऋण के अनुसार 70 रुपये मेरा यहाँ बकाया हुआ, 70 रुपया मेरा ब्याज हुआ। और ध्यान देना कि पिछले माह में भी इन्होंने ब्याज जमा नहीं की थी, तो पिछले माह का मेरा ब्याज कितना था 85 रुपया। 85 रुपया तो 70 रुपया और 85 रुपया कितना हुआ 155 रुपया। मतलब हुआ कि पिछला माह में जो ब्याज जिनको देना था तो दीदी के द्वारा ब्याज तो 85 रुपये ब्याज देना था और इस माह में अक्टूबर में 70 रुपया ब्याज हो गया, तो 70 और 85 155 रुपये मेरा ब्याज दीदी से मांग करना है। अब हम आते हैं 27 पृष्ठ संख्या में मेरा लेन देन हम कर रहे हैं। 27 पृष्ठ संख्या में अक्टूबर माह में जो मेरा मांग था ब्याज का 155 रुपये था। ठीक। तो 15 अक्टूबर को दीदी के द्वारा मूलधन न जमा किया गया। ठीक। अब ब्याज ही केवल जमा किया गया 155 रुपया। ठीक। तो मेरा कुल कितना हो जाएगा 155 रुपया। ठीक। और मेरा अधिशेष कितना होगा, मांगा गया था 1000 रुपया लेकिन वापस नहीं किया गया, तो मेरा अधिशेष कितना हो जाएगा 1000 रुपया। और बकाया ऋण मेरा कितना हो गया 7000 का 7000 ही बकाया ऋण हो जाएगा। अब आइए नवंबर में मेरा मांग जो होगा 1000 रुपया तो है वापसी नियोजन के अनुसार और अधिशेष मेरा कितना है 1000 है। तो नवंबर में मेरा मांग कितना हो जाएगा दीदी से 2000 रुपया हो जाएगा। ठीक। 2000 रुपया मांग हो जाएगा और जो ब्याज बनेगा वो 7000 रुपये का ब्याज बनेगा 70 रुपया। क्यों 70 रुपया? क्योंकि पहले जो ब्याज था इनका जमा हो चुका है। अब आइए पृष्ठ संख्या 31 पृष्ठ संख्या में अंकित है। ये 14 नवंबर का दीदी के लेन देन हुआ है। इसमें जो बकाया ऋण है तो बकाया ऋण में 500 रुपया जमा हुआ है, मात्र 500 रुपया दीदी के द्वारा जमा किया गया और ब्याज जो है वो 70 रुपया ब्याज जमा कर दिया गया। तो कुल कितना हो गया 570 रुपया। ठीक। तो जो अधिशेष जो बनेगा 2000 रुपया वापस करना था लेकिन 500 रुपया ही जमा किया गया, अधिशेष होगा 1500 रुपया। ठीक। बकाया ऋण जो होगा वो 6500 रुपया बकाया सीएम दीदी का हस्ताक्षर। अब आते हैं दिसंबर माह में। तो दिसंबर माह में जो मांग बनेगा 1000 रुपये मेरा वापसी मूलधन हो रहा है और अधिशेष हो जा रहा है मेरा 1500। तो यहाँ पे जो
दिसंबर माह में जो मेरा मांग बनेगा वो 1500 और 1000 कितना हो गया 2500। 2500। अब जो ब्याज जो बनेगा तो यहाँ पे ब्याज 70 जमा कर देगा तो ब्याज जो बनेगा ये बकाया रेट के अनुसार ब्याज बनेगा। ये 65 रुपया ब्याज डीडी से मांग किया जाएगा। ठीक, अब इसमें जो लेन देन हो रहा है ये हो रहा है 15 दिसंबर को। ठीक, इसमें भी दीदी एक पैसा भी जमा नहीं की, मात्र ब्याज जमा 65 रुपया कर दी है। ठीक, तो कुल हो जाएगा 65 रुपया और अधिशेष जो होगा वो कितना हो जाएगा 2500 रुपया। अधिशेष जो होगा 2500 रुपया, बकाया ऋण जो होगा वो 6500 रुपया। अब आते हैं जनवरी में। जनवरी में मांग इनका जो बनेगा 1000 रुपया वापसी मूलधन है और अधिशेष है 2500 रुपया। तो मांग जो बनेगा वो 3500 रुपया इनका इनसे धीरे से मांगा जाएगा। ठीक, ब्याज जो होगा वो बकाया ऋण के अनुसार रहेगा, ब्याज 65 रुपया ही ब्याज इनका होगा। अब आते हैं वापसी में। दीदी के द्वारा देखिए जनवरी में कितना वापस किया जा रहा है। तो दीदी जनवरी में ये मात्र वापस कर रही है मूलधन 1000 रुपया। ठीक, कब कर रही है 14 जनवरी को। जनवरी माह में दीदी से 35 रुपये मांग किया गया है और उन्होंने ब्याज 65 रुपये मांग किया गया है। तो 70 पृष्ठ संख्या लिखा गया है, 70 पृष्ठ संख्या में अंकित है 14 जनवरी को 1000 रुपये मूलधन वापस किए हैं और ब्याज वापस नहीं किए हैं। तो इनका जो कुल होगा 1000 हो गया। तो इनका जो अधिशेष बनेगा वो 3500 रुपया होना था, लेकिन 1000 रुपये जमा किया गया है तो इनका अधिशेष बनेगा 2500। ठीक, ये हो गया बकाया ऋण 5500। 25 रुपया इनका मांग है दीदी का, जमा करना है, ब्याज 65 रुपया। लेकिन उस दिन दीदी बिन सूचना के नहीं जमा की और नहीं कोई समूह में बिन सूचना के नहीं आई और ना ही मूलधन जमा हुआ इनका ना ब्याज जमा हुआ। तो समूह का जो निर्णय है, मान के चलिए कि निर्णय है कि जो कोई दीदी समूह में बिन वजह से बिन बताए हुए नहीं आ रही है तो उसका दंड 10 रुपया है। ये 10 रुपया किसी से भिजवा दी है, तो दीदी 10 रुपये भिजवा दी है लेकिन आवेदन नहीं भिजवाई। तो इनका जो कुल होगा वो 10 रुपये हुआ और जो बकाया जो अधिशेष हुआ 2500 रुपये पहले को जमा करना था और 1000 रुपये ये 3500 रुपये मांग है और जमा नहीं हुआ तो 3500 रुपया इनका अधिशेष हो गया, बकाया 6500 रुपया हो गया। अब इनका जो फरवरी में जो मांग होगा 1000 रुपया वापसी मूलधन हुआ और 3500 रुपया इनका अधिशेष हुआ तो 4500 रुपया इनका मांग हो गया। और जो इनका ब्याज होगा वो 65 रुपया इस माह में, जनवरी माह में 65 रुपये ब्याज नहीं जमा किया गया था और फरवरी का भी 65 रुपये ब्याज, तो 130 रुपया इनका ब्याज दीदी से मांगा जाएगा। ठीक, जब फरवरी में दीदी 15 फरवरी के दीदी मात्र मूलधन 1000 रुपये लेकर आ रही है, 1000 रुपये लेकर आ रही है और ब्याज पूरा 130 रुपया ला रही है। तो टोटल 1130 रुपया दीदी के द्वारा जमा किया गया, दंड 1130 रुपया दीदी के द्वारा सॉरी जो अधिशेष बनेगा तो 4500 रुपया जमा करना था और 1000 जमा हुआ तो अधिशेष 3500 रुपया बनेगा। बकाया जो ऋण हुआ 5500 रुपया हुआ। मार्च माह में 1000 रुपये इनको जमा करना था। ठीक, अधिशेष पहले का है 3500 तो फिर इनका मांग जो बनेगा वो 4500 रुपया ही बनेगा। ठीक, अब इस माह में जो इनका ब्याज जो मांगा जाएगा वो 55 रुपया मांग किया जाएगा क्योंकि पहले का इनका बकाया नहीं है। ठीक, अब 14 मार्च 24 को दीदी के द्वारा 4000 रुपया मूलधन वापस किया गया। मान के चलिए 4000 रुपया
वापस किया गया और ब्याज 55 रुपया जमा किया गया। तो इनके द्वारा कुल जो जमा किया गया 4055 रुपया। तो इस बार जो अधिशेष बनेगा 4500 जमा करना है और जमा की 4000 रुपया, अधिशेष बनेगा 500। अब इनका जो बकाया ऋण जो होगा वो होगा 1500। 40 रुपया इनका मांग मूलधन था और दीदी के द्वारा 4000 जमा कर दिया गया। ठीक, तो अब जो अधिशेष 500 रुपये हुआ, जो बकाया जो ऋण हुआ वो 1500 रुपये बकाया रह गया है। ठीक, अप्रैल माह में 1000 रुपये दीदी का वापसी मूलधन है। ठीक, और पिछला बार अधिशेष है 500 रुपया। अप्रैल माह में मूलधन जो बनेगा 1000 रुपया और 500 रुपया अधिशेष 1500 रुपया मूलधन बना, और ब्याज जो बनेगा 10 रुपया 1000 हो गया और 500 पहले का 15 रुपया इनका ब्याज बन गया। ठीक, 44 पृष्ठ संख्या में 15 अप्रैल का इन्होंने फिर बैठक किया गया। उसमें 1500 रुपया मूलधन वापस किया गया और 15 रुपया ब्याज वापस कर दिया गया। टोटल हो गया 1515 रुपये वापस इनको कर दिया गया। अधिशेष इनका 0 रुपया हो गया और बकाया ऋण कितना हुआ, जितना इनको बकाया था पहले से बकाया भी इनका जमा हो गया, यानी कि बकाया ऋण 0 हो गया। इस तरह से वापसी नियोजन और वापसी विवरणी मांग इस तरह से हम लोग बनाएंगे। कोई समूह की तिथि को या समूह को या ग्राम संगठन या सिरे को जो बनाएंगे इस तरह से हम बनाएंगे। इस तरह से हमारा ऋण पुस्तिका बनकर तैयार हो गया। ठीक, तो कोई भी दीदी का हो, समूह का हो, वीओ का हो, सीएलएफ का हो, हम ऋण पुस्तिका इस तरह से हम लोग बनाएंगे। धन्यवाद।